हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। तो रेनू ने फर्टिलाइजर के 2 बैग्स परचेज किए हैं जिनका वेट 75 kg है एंड 69 kg है। तो पहले बैग का जो वेट है वो 75 kg है और दूसरे बैग का जो वेट है वो 69 kg है। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, जो प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ के लिए खाद डालते हैं उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। तो आपको वेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड करनी है। विच कैन मेजर दी वेट ऑफ दी फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जिससे जो फर्टिलाइज़र का जो वेट है वो एग्जैक्ट नंबर टाइम्स में हो पाए। एग्जैक्ट नंबर टाइम्स में कैसे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ही लेते हैं, देखिए जैसे टोटल वेट कोई 50 किलो है, कोई टोटल वेट। अब 50 किलो का वेट हमें तोलना है 5-5 किलो के बट्टे में। अब 5-5 किलो के बट्टे में कितने टाइम्स हम इसको करेंगे, हर बार इसमें से 5-5 किलो तोलेंगे तो कितने टाइम्स तक तोल पाएगा। जैसे 5 किलो का बट्टा है तो 5 किलो में कितने टाइम्स करें जिससे ये पूरा आपका एग्जैक्ट नंबर टाइम्स में हो पाए, पूरा 50 kg इसमें तुल पाए। तो 5 किलो के बट्टे में हर बार इसमें से 5-5 किलो लेंगे और तोलेंगे तो 10 बार में तुलेगा। तो ऐसे आपको इसमें करना है। जो टोटल वेट होगा, इन दोनों का जो टोटल वेट होगा वो आपको वेट देखना है, मैक्सिमम वैल्यू वेट, जिससे वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में पूरा वेट हो पाए। आपको ये वाला फाइंड करना है। जैसे 75 kg है, वही 69 kg है, तो हम यहाँ कितना वेट में इसको तोलें, यहाँ पे कितना हम थोड़ा थोड़ा तोलें जिससे ये पूरा ही मेजर हो जाए, कुछ वेट बचे ना। जैसे 50 किलो था यहाँ पे, तो 5-5 किलो में हमने 10 बार तोल लिया तो 50 kg पूरा हो गया, कुछ बचा नहीं। ऐसे ही इन दोनों में देखना है कि कौन सा कितने किलो हम तोलें थोड़ा थोड़ा करके, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में हो पाए, कुछ बचे ना। इन दोनों को मिलाकर जो वेट होगा कुछ बचे नहीं। तो आपको ये फाइंड करना है कि कितना वेट इसमें से थोड़ा थोड़ा तोलें। हम कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात होती है तो उसमें हम एचसीएफ निकालते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ निकलेगी वो इन दोनों से एग्जैक्ट डिवाइजर होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट में आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ को हम जीएसडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जो इन दोनों नंबर में कॉमन डिवाइजर होगा, जो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा इन दोनों से, तो कॉमन डिवाइजर हम फाइंड करेंगे। तो वो एचसीएफ से ही आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बोली जा रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट के लिए आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम इसमें लिखते हैं, तो उसमें हम एचसीएफ निकालेंगे दोनों नंबर का, ये 75 kg और 69 kg। तो एचसीएफ ऑफ 75 kg एंड 69 kg ऐसे फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर से आना चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही देखते हैं। तो 2 से देखेंगे, 2 से नहीं होगा, इवन नंबर नहीं है 1 डिजिट। 3 के लिए प्लस करते हैं इनको, तो 3 से हो जाएगा। इनका प्लस 12 आ रहा है, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 2 6 और 3 इसमें 1 ज्वाइन हो जाएगा, 3 5 15। अभी 25 ओनली 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, फिर ये 5 1 जा 5। ये आपके 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब 69 भी करते हैं। अब 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है 1 डिजिट। 3 के लिए प्लस करेंगे 15 आएगा, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 9। अभी 23 तो प्राइम नंबर है तो अपने टेबल में आता है 23 1 जा 23। तो 75 और 69 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 3 × 5 × 5 और ये 3 × 23। तो एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, दोनों में जिन भी नंबर्स का हम ऐसे फाइंड करते हैं दोनों में कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन 3 है ओनली, और कोई नंबर नहीं है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हुआ, आपका 3 हुआ। तो मीन्स क्या हुआ, जो 3 है वो इन दोनों से एग्जैक्ट डिवाइजर है। 3 से आप इसको करोगे तो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे 69 kg को, जब भी
रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये 3 जो है एग्जिट डिवाइज़र है। 3 kg का वेट लेंगे हर बार, जिससे ये एग्जिट नंबर ऑफ टाइम्स में इसका वेट मेजर हो पाएगा। पहले 3 kg तोलेंगे, फिर उसके बाद 3 kg, तो ऐसे 3 kg तोलते रहेंगे, जिससे ये दोनों वेट हैं मेजर हो पाएंगे, जिससे कोई वजन बचेगा नहीं। 5 किलो का इसमें से हर बार तोलेंगे, 5 किलो का 10 बार में वो पूरा 50 kg हो पाएगा। तो ऐसे ही 3 kg के हम हर बार तोलेंगे, जिससे ये सारा ही पूरा आपका मेजर हो पाएगा एग्जिट नंबर ऑफ टाइम्स में, मतलब पूरा हो पाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो ये आपका आंसर है 3 kg। तो यहाँ लिख देंगे हेंस यहाँ से सेम लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो कितना है इज 3 kg। यानी तो मेजर द गिवन वेट, क्योंकि जो वेट दिया गया है 75 kg 69 kg, तो गिवन वेट जो वजन है फर्टिलाइज़र का जो दिया गया है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कब हो पाएगा, जब हम उसमें से हर बार 3 kg उसका वेट मेजर करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम दी सेम स्पॉट। तो एक सेम स्पॉट है, तो वहाँ से जो 3 बॉयज़ हैं साथ चलते हैं, स्टेप ऑफ मतलब कदम रखते हैं साथ में। देयर स्टेप्स मेजर, तो इन तीनों के जो स्टेप्स हैं उनका मेजर आपको दे रखा है 63 सेंटीमीटर। पहले का ये है, सेकंड बॉय का 70 सेंटीमीटर एंड थर्ड बॉय का 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहले कदम का जो मेजर है पहले लड़के का वो इतना है, दूसरे लड़के का जो कदम चलता है उसका मेजर इतना है, और तीसरे लड़का जो कदम चलता है उसका 77 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जिससे कि वो जो पूरा डिस्टेंस है कंप्लीट स्टेप्स में उनका डिस्टेंस कवर हो पाए। तीनों बॉयज़ के स्टेप्स हैं वो कंप्लीट स्टेप्स में उस डिस्टेंस को कवर कर पाएँ। मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या होगा, आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर क्वेश्चन में मिनिमम बोला जा रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है, और मैक्सिमम बोला जा रहा है मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, तो उसमें एचसीएफ निकालना है। और मिनिमम होगा, लोएस्ट होगा, तो उसमें आपको एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हम जो तीनों नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो उसमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 63 cm, 70 cm एंड 77 cm, तो इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो इनका साथ में निकालेंगे 63 और 70 एंड 77। अब देखना, देखो ये 2 से हो जाएगा, तो उसे 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं, अब 2 से ये तो हो नहीं पाएगा तो उसको सेम लिख दीजिए, ये हो पाएगा तो 2 3 जा 6 और 1 इसमें ज्वाइन होगा, 2 5 जा 10, क्योंकि 1 से डिजिट इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं होगा। अब ये तीनों नंबर 2 से नहीं होंगे, 3 से देखेंगे, 3 से हो जाएगा ये वाला, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये नहीं होगा तो उसको सेम लिख दीजिए, ये भी नहीं होगा इसको भी सेम लिख दीजिए। 3 से ये हो जाएगा, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21, 35 नहीं आता 3 के टेबल में, इनको सेम लिख देंगे, ये भी नहीं आता इसको भी सेम लिख देंगे। अब ये तीनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 से भी कर सकते हैं, और ये देखिए ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इससे 5 से भी कर सकते हैं। तो हम स्मॉलेस्ट से ही देखते हैं, पहले 2 से किया था, फिर उसके बाद 2 से नहीं हुआ 3 से किया, अब 3 के बाद 5 से करेंगे। यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए, तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 को सेम लिख देंगे, जो नंबर नहीं आते वो सेम लिखते जाएंगे। जिससे हम कर रहे हैं 5 से कर रहे हैं, तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 सेम लिख देंगे। 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, तो वो लिख देंगे, और 77 नहीं आता 5 के टेबल में तो उसको सेम लिख देंगे। अभी तीनों 7 के टेबल में आते हैं तो 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा और ये 11 जा,
11 7 77। तो 7 के टेबल में 11 टाइम्स आता है। अब ये दोनों तो 1 हो गए, हमें क्या लाना होता है, नीचे 1 ही लाना होता है। ये नहीं हुआ 1, तो ये 11 में ही आता है, तो उसको 11 से करेंगे, इसको सेम लिख देंगे, इसको भी सेम लिख देंगे, और 11 के टेबल में 11 1 टाइम्स। तो अब एलसीएम फाइंड करना है। इधर नंबर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इन तीनों का एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 या 6, यहाँ 6 आया, और फिर 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। अब 90 में 7 करेंगे तो 630, और 630 में फिर 11 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 630 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और 1 से 3, और 1 से 6, फिर 1 से करेंगे 100, 1 से 3, और 1 6 6। अब प्लस कर देंगे 0 3, और ये प्लस 9, 6 में 3 ऐड किया 9, और ये 6, तो ये आंसर आ गया 6930। और ये तीनों नंबर सीएम में थे, तो सीएम में ही आएगा। इन तीनों नंबर का एलसीएम आपका 6930 सेंटीमीटर निकला। तो ये आपका आंसर है। हैंस हमें क्या फाइंड करना था, मिनिमम डिस्टेंस। तो ये लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लिख दीजिए। द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट all can cover the distance in complete steps is 6930 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।